Hello, my dear students. From today, we are going to start our another parallel section, that is the lecture about G and NEET. And in G NEET, from today, we are going to start general organic chemistry. तो इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन जो चीज़ जी नीट में इंक्लूड है और एनसीईआरटी बुक में नहीं है, we will discuss about all those topics including the NCERT syllabus also. In our textbook, the name of chapter is Basic Concepts of Organic Chemistry. In competitive chemistry उसको general organic chemistry बोला जाता है. So many topics are there. I'm not going to list that topic here to save our time. So let us start. The rules for IUPAC name of cyclic compounds. Cyclic compounds. So for that cyclic compound, you should have information about one general formula, and you know very well that general formula we discussed in 11th standard. For IUPAC nomenclature, it includes 4 terms. First one is the substituent, second one is primary prefix, third one is the word root, and that one is the primary, another one is the primary prefix. I have listed here that formula: secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए नया नहीं है, ऑलरेडी यू नो दिस थिंग, लेकिन मुझे साइक्लिक कंपाउंड करवाना है तो मैं उसको 1-2 मिनट में रिवाइज कर लूँ, ये भी ज़रूरी है. चलिए देखते हैं कि ये टर्म आपको किस चीज़ की ओर इशारा करती है. जैसे भी आप जनरल फार्मूला, स्पेशली फॉर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आप सेकेंडरी प्रेफिक्स के बारे में सोचते हो, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स किसी भी कंपाउंड में हमको, जब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कंसीडर करते हैं, लिखने का हम ट्राई करते हैं, तो वो हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है. प्राइमरी प्रेफिक्स always tells us about the either system is a cyclic or not cyclic. तो हमारा ये टॉपिक ही साइक्लिक सिस्टम के लिए है, तो प्राइमरी प्रेफिक्स तो सब में आना ही आना है. इसके बाद आता है वर्ड रूट. यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. As you know very well, if carbon is 1, then it is called meth, 2 carbon then eth, then prop, but, 5 carbon pent, 6 carbon hex, hept, oct, 9 carbon non, 10 carbon dic, like that 11th 12th जब आएगा उस तो हम वहीं पे नाम लिखेंगे. सिर्फ आपको ये बताना है कि वर्ड रूट का मतलब क्या है. वर्ड रूट tells us about the number of carbon in considered chain. तो a fourth term, and that is primary suffix. प्राइमरी सफिक्स में आपको पता चलता है कि सिस्टम सेचुरेटेड है या तो अनसेचुरेटेड है. अगर अनसेचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. इफ system is saturated and only all carbons are carbon carbon single bond, then we have to use primary suffix n.
If double bond is found, then in, and triple bond is there, then ein. Last term, that is secondary suffix. And secondary suffix tells us about the principal functional group. I have not listed all principal functional group, but to explain you the meaning of secondary suffix, I have listed here 3 important group. जैसे कि अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में OH है तो आप ऑल सफिक्स डालते हो, सेकेंडरी सफिक्स. आल्डिहाइड है तो आल डालते हो, जैसे कि मीथेन, मिथेनॉल, इथेन, इथेनॉल. आल्डिहाइड में मीथेन टू मिथेनॉल, इथेन, इथेनॉल, लाइक दैट. अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है तो हम लोग क्या करते हैं? कीटोन है तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स जो डालते हैं वो ऑन डालते हैं, ऑन. जैसे कि प्रोपेन, प्रोपेनोन, लाइक दैट. तो नाम से ही पता चल जाता है. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मीथेनॉल तो आप बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड है. मैं आपको बोलूंगा कि मीथेनोल तो आप बोलेंगे कि OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. मैं बोलूंगा कि प्रोपेनोन तो आप बोलेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. मैं बोलूंगा कि मिथेनोइक एसिड तो आप बोलेंगे कि COOH, COOH फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, COOH फंक्शनल ग्रुप है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड्स आर also called close compounds. All the carbons are connected with each other and they form one type of cycle. चलिए, तो उसका पहला रूल, अगर साइक्लिक कंपाउंड सिंपल है तो ये फॉर्मूला है, आपको साइक्लो एंड आल्केन लगाना है. इसमें 3 टर्म आती है जनरल फॉर्मूले की. साइक्लो ये प्राइमरी प्रेफिक्स है, आल्क जो है वो आपका वर्ड रूट है, एंड एन आप लगाते हैं वो प्राइमरी सफिक्स. अगर इसमें डबल बॉन्ड आता है तो एन की जगह पे इन आएगा. ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं होता है इसमें, तो आइन की हम बात नहीं करेंगे. ऑब्जर्व दिस 3-4 एग्जाम्पल्स. जैसे कि ये 3 कार्बन का साइकिल, तो उसको बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेन. 4 कार्बन साइकिल, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट प्लस एन. 5 कार्बन साइकिल, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन. 6 कार्बन साइकिल, साइक्लोहेक्सेन. तो ये जो साइक्लो हम लगा रहे हैं वो प्राइमरी प्रेफिक्स है. ये प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स जो है वो है वर्ड रूट. एंड इन ऑल N is there, ANE, and that is nothing but primary suffixes. The first rule is very simple rule. Let us move to the ये और एग्जाम्पल है. साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन. अब उसमें अगर if one double bond is observed, double bond is present, so what is the change with regard to the first IUPAC nomenclature? साइक्लो वहीं का वही रहेगा, आल्क is the same, but N is replaced by in. यहां पे चेंज आ रहा है, देखिए. सी ऑब्जर्व दिस 4 एग्जाम्पल्स. जैसे कि ये 3 कार्बन की साइकिल है तो इसको बोलेंगे साइक्लो, साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपिन. ठीक है, साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोब्यूटिन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन. अब आगे जाएंगे तो साइक्लो हेक्सेन के बाद 6 कार्बन के बाद 7 कार्बन, साइक्लोहेप्टिन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनिन, लाइक दैट. इज इट क्लियर? एक बार फिर से देख लो. साइक्लो
प्रोपइन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। बहुत इजी है। ये साइक्लोहेप्टिन। तो यहां पे हमारा पहला रूल साइक्लो कंपाउंड का खत्म होता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ नई चीज, न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? अब वही साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड उसको बोला जाता है जो पूरी क्लोज सिस्टम है, आप कहीं से अंदर नहीं घुस सकते हो, पूरा राउंड। एंड रिमेंबर ईच जंक्शन रिप्रेजेंट वन कार्बन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि ये साइक्लिक सिस्टम है 6 कार्बन की, तो ईच जंक्शन रिप्रेजेंट वन कार्बन। ये भी आप जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब सेकंड रूल के ऊपर जाते हैं। तो अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें कौन सी नई टर्म ऐड हो रही है, आप देखिए जरा। मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक, तो सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड। बाकी का सेम है। मैं सिस्टम सेचुरेटेड ही रख रहा हूं यहाँ पे। एन ये वर्ड रूट है, ये साइक्लो, वो तो रूल नंबर 1 में भी, ये 3 टर्म जो है वो तो रूल नंबर 1 में भी थी। अब नया चीज जो इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है वो है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, ये रूल समझाने से पहले मुझे ये ज़रूरी था कि मैं पूरा एक बार एक फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं, तो वो मैंने पहले ही रिवाइज करवा दिया है। फिर एक बार आप देख लेना, आपकी जो वो बुक है एकेडमिक बुक, उसमें भी लिखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड की बुक में। तो मैं अब उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये सब जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑल द 3 एग्जाम्पल्स, ये this one is the 6 carbon cyclic, this one is the 6 carbon cyclic, this one is the 5 carbon cyclic। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इथेन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्लोरीन है। सभी सब्स्टिट्यूएंट है। ये अल्काइल ग्रुप है, उसको आर भी बोलते हैं, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, एक्स बोलते हैं। अब वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, सेकेंडरी प्रेफिक्स प्लस प्राइमरी प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं आएगा क्योंकि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सभी सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो इसका IUPAC नाम आप देख लो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन सा है, ये कौन सा है? मिथाइल, तो लिखा मिथाइल। अब ये सिस्टम जो है वो पूरा साइक्लिक है, तो लिखा साइक्लो। कितने कार्बन है? तो बोले कि 6 कार्बन है, तो ये वर्ड रूट लिखा मैंने हेक्स। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि द सिस्टम इज अ सैचुरेटेड सिस्टम, सो प्राइमरी सफिक्स इज एन। सबको मिला दो तो मैं पूरा बोल सकता हूं कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसका आप चेक करिए अपने आप। इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका भी आप अपने आप चेक करो। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्लोरो, 5 कार्बन साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो, एंड 5 कार्बन मीन्स पेंट, एंड सैचुरेटेड सिस्टम मीन्स एन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। Second rule is over. Let us move to the third rule. मैंने पहले भी आपको बोला है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, तो आप पहले से ध्यान रखिए, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ, 9, 10 तक जाना है साइक्लिक सिस्टम। और ये जनरल ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में। इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट है, प्लस आई माइनस आई प्लस ई माइनस ई प्लस आर माइनस आर, हाइपर कंजुगेशन। सो बी रेडी फॉर इट। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। थर्ड रूल, and that is if two alkyl groups are present on cyclic system, और यहां पे भी साइक्लिक सिस्टम अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड। टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि सिलेक्ट मिनिमम नंबर सेट, एंड दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से इस रूल को 3-4 बार पढ़िए। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं आप लोगों को। ये देखिए 4 कार्बन साइक्लिक सिस्टम, मतलब कि ये ब्यूटेन है। अब हम यहां से नंबर देंगे 1 2 3 4, तो नंबर सेट आएगा 1 3। आप यहां से नंबर देंगे 1 2 3 4, तो भी आएगा नंबर सेट 1 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी 1 स्टार्ट करो। लेकिन एक बात ध्यान में ये रखनी है कि यू कैन नॉट गिव नंबर 1 फ्रॉम हियर 1 2 3 4, तो ये नंबर सेट आ गया आपका 2 4, ये गलत नंबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे नंबर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, तो ये मेरा पहला सब्सटीट्यूएंट नंबर 1, दूसरा सब्सटीट्यूएंट नंबर 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 3, सब्सटीट्यूएंट पहले आता है, तो एक ही सब्सटीट्यूएंट 2 बार है। अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट्स आर डिफरेंट, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तो दोनों सेम ही है, तो डाई मिथाइल सिस्टम इज साइक्लो, 4 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम है, तो ब्यूट सेचुरेटेड है तो एन। तो ये जो है 1 3 डाई मिथाइल, ये है सेकेंडरी प्रेफिक्स। साइक्लो इज अ प्राइमरी प्रेफिक्स, ब्यूट इज अ वर्ड रूट, एंड एन इज द प्राइमरी सफिक्स। समझ में आ गया? तो ये सेकंड नंबर जो है ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया है, बहुत इजी है। अगर मैंने पहला कर दिया है तो ये तो उससे भी इजी है, सीधा आपका नंबर आ रहा है, मिनिमम नंबर सेट। चलिए करिए इसको। वेरी गुड, सबका आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मानो कि नंबर ये अल्काइल ग्रुप, यहां पे मैंने 3 दिए, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, उसके बाद इस कार्बन पे इथाइल ग्रुप। पहले आप अपने आप नंबर देना चालू करो एज यू लाइक। अब मैंने तो यहां सही नंबर दे रखे हैं, तो मैं नंबर सेट का अगर कैलकुलेशन करूं तो 1 + 1 + 3, तो नंबर सेट का टोटल आ रहा है 5। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया कि नंबर यहां से दिया, ये 1 ये 2 और ये दिया 3, तो क्या होगा 1 + एक सब्सटीट्यूएंट 3, उसी कार्बन पे 3, तो ये टोटल आएगा 7। तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये मिनिमम नंबर सेट नहीं है। तो मिनिमम नंबर सेट आता है 1 1 एंड 3। और एक बात बोलूं, यहां पे दोनों सब्सटीट्यूएंट जो है, एक ही सब्सटीट्यूएंट 2 बार, और तीसरा जो सब्सटीट्यूएंट है वो दोनों से अलग है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है।
देखिए यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है, आपको पता ही है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो अब क्या होगा, इथाइल का ई पहले आता है, और ये रूल में लिखा है 11th स्टैंडर्ड की बुक में कि डाई ट्राई का डी और टी हमें कंसीडर नहीं करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो आप देख लीजिए मैंने लिखा है, ये पूरा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इतना जो है डाई मिथाइल तक, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है। 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कितनी टर्म हुई, 4। सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, वर्ड रूट, एंड ये प्राइमरी सफिक्स एंड एन। तो पूरा नाम होता है 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अपने आप इसको चेक करिए। चलिए, ये मैंने नंबर यहाँ पे सही दे रखे, अब सोचिएगा इसके बारे में। यहाँ पे एक गलती ये हो सकती है, ये मैंने सोच के ये एग्जाम्पल लिखा है। अगर कोई बच्चा ये नंबर इसका ऐसे देता है 1 2, तो भी नंबर सेट 1 2 आ रहा है, ये मैंने दे रखा है, वो भी नंबर सेट 1 2 आ रहा है। तो नंबर सेट तो दोनों ही मिनिमम आ रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने दे दिया अभी, दैट इज रॉन्ग। तो मैंने ब्लैक बॉल पेन से दिया हुआ है, यही राइट है। क्यों? कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको मिनिमम नंबर दो, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसको बाद का नंबर दो। ये आपको कब सोचना है, जब दोनों नंबर सेट मिनिमम आ रहे हो। जैसे कि ये 1 2 भी मिनिमम है, मैं अगर ऐसे दे देता हूँ 1 2 3 4 5, तो भी ये नंबर सेट तो 1 2 ही है। 1 + 2 3, ये भी 1 + 2 3, तो किसको दे भैया, नंबर 1। तब ये सोचना है कि नंबर 1 जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको नंबर 1 दो, जो बाद में आता है उसको नंबर 2 असाइन करो। तो नाम ये होगा इसका 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बच्चे काफ़ी गलती करते रहते हैं इसमें, क्योंकि ये सीधा यहाँ से नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दिया, बोलते हैं 2 इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर फॉलो करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 इथाइल 1 मिथाइल, ऐसा करके। तो ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी भूल जाते हो और नंबर ऐसे दे देते हो जैसे कि 1 2, तो बच्चे लिख लेते हैं कि 1 मिथाइल 2 इथाइल, तो ये भी गलत बात है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सोचिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। ये देखिए 1 2 3 नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, 1 2 एंड 3। नाम मैंने सही लिखा है, आप सोचिए। और आप ये भी सोचिए, जब ये आप देखें तब, कि मैंने ये नंबर क्यों नहीं दिया है 1 2 3। हालांकि माय डियर स्टूडेंट्स, इन बोथ द केसेस, in black ball pen numbering, the minimum number set is 1 and 3. In green ball pen numbering, the number set is also 1 and 3. In spite of this, green ball pen numbering is wrong, but the black ball pen numbering is right. 1 2 3, ये 1 मिथाइल 3 एन प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल में 2 आता है आइसोमर, ऐसे भी प्रोपाइल कनेक्ट हो सकता है ना, CH CH3 तो इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं प्रोपाइल।
CH, CH3 और CH3 और यहाँ से कनेक्ट होता है, ये आइसोप्रोपाइल है। अगर ऐसे कनेक्ट होता है CH2 CH2 CH3 तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, ठीक है। तो अब देखिए 1 मिथाइल IUPAC नोमेनक्लेचर 1 मिथाइल 3 नॉर्मल प्रोपाइल, ये हम अल्फाबेटिकल में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो ये M और ये P। आगे मैंने समझाया कि ये 1 2 3 क्यों सही है, ये 1 2 3 क्यों गलत है, ठीक है। पूरा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये 6 नंबर, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 1 2 6 पूरा नंबर देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप अगर सीख रहे हो पहले तो अब पूरा नंबर दो 1 2 3, यहाँ पे दे दो 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये रूल नंबर 3 खत्म होता है। और थोड़ा हायर डोज पे चलते हैं, चलिए नंबर 4, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक रिंग and number of carbon atoms in alkyl group attached to cyclic ring वो ज्यादा है, the number of carbon atoms in cyclic ring is less than the number of carbon atoms in alkyl group attached to the cyclic ring। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में आपको साइक्लिक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट गिनना है, ध्यान में रखिएगा। साइक्लिक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट ही गिनना है। अब वो साइकिल आपके लिए मेन नहीं रहेगी, अभी तक हमने साइकिल को मेन रखा है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, लाइक दैट। अब ये थोड़ा हटके बात आ रही है ना। देखिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं आपके लिए समझने के लिए। ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो सिस्टम है वो साइक्लोप्रोपेन है और उसके साथ जो कनेक्टेड सिस्टम है वो नॉर्मल ब्यूटेन, दिस वन। ये 2 पार्ट आप समझ लीजिए। ये जो राउंड वाला पार्ट है ये साइक्लिक रिंग है, ये जो रेक्टेंगल पार्ट है वो कार्बन एटम से, साइक्लिक रिंग के जो कार्बन एटम से अटैच्ड R ग्रुप है। अब आपको सेकंड थिंग ये करनी है कि दोनों के कार्बन लिस्ट करो। ये साइक्लोप्रोपेन है तो ये इसमें 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन का पूरा चेन है तो ये 4 कार्बन है टोटल। अब फिर से इसको पढ़िए, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग इज लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन इन R ग्रुप अटैच टू दैट साइक्लिक रिंग। तो इसमें 4 है मतलब कि ये ज्यादा है, इसमें 3 है। अब ये मेन हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। देखिए तो अब आप क्या करेंगे कि जो लॉन्ग चेन है कार्बन की एलिफेटिक, उसके जिस कार्बन के साथ ये साइक्लिक सिस्टम जुड़ी हुई है उसको नंबर 1 दो और उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो 1 2 3 4। अब आप नाम लिखने की ट्राई करो। तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं बोलूँगा कि ऑन 1 नंबर कार्बन 1 साइक्लोप्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट में YL लग जाता है, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, लाइक दैट cyclopropane becomes now cyclopropyl. Why? Because that cyclic system is substituent. अब ये मेन है तो ये इसका वर्ड रूट आएगा ब्यूट और ये सिस्टम जो है वो पूरी सेचुरेटेड है तो N। कितनी चीजें इसमें इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू अवर जनरल फॉर्मूला। तो ये 1 साइक्लोप्रोपाइल जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है, ये ब्यूट है जो वर्ड रूट है। अब ये साइक्लो जो है आप वो ऐसा नहीं बोल सकते कि
ये प्राइमरी प्रेफिक्स है। ये पूरा साइक्लो 1 साइक्लोप्रोपाइल ये प्रेफिक्स बन जाता है और ये जो है प्राइमरी सफिक्स हो जाता है। ठीक है, बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इजी है। इंटरेस्ट आपका बनाए रखिए इसमें। ये देखिए मैंने और एक सिस्टम आपको दे रखी है। तो ये 4 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम, उसके साथ जो चेन है वो 5 कार्बन की, ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन। रूल फॉलो हो रहा है। अब आप उसमें तो मैंने बोला कि एक नंबर दे दो जहां से वो जॉइंट है, वो हर वक्त आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा किया कि यहाँ पे एक नंबर दिया तो लॉन्गेस्ट चेन होगी 3 कार्बन की। ये गलत बात है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एक नंबर देके आगे चलते हो, जैसे कि ये 1 2 3, तो भी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, हालांकि लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन की। तो आपको ये लेफ्ट राइट वाला सीक्वेंस जो हम 11th में यूज करते थे कार्बन चेन वाले डिपार्टमेंट में, जिसमें साइक्लिक सिस्टम नहीं थी, एक ही चीज नहीं थी जो साइक्लिक सिस्टम वाला नोमेनक्लेचर, वही नहीं था, बाकी हमने सब कुछ किया हुआ है। तो वही रूल के साथ ये साइक्लिक सिस्टम हमें इंक्लूड कर देना है। तो मैं अगर लेफ्ट से अगर नंबर दूं तो 1 2 3 4 5, अगर राइट से नंबर दूं तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से जहां पे साइक्लिक सिस्टम कनेक्टेड है वही उसका नंबर 3 ही आ रहा है। तो यू आर फ्री टू गिव नंबर आइदर फ्रॉम आइदर साइड, लेफ्ट और राइट। तो मैंने यहां से दिया है 1 2 3। 3 नंबर के कार्बन के ऊपर on 3 number carbon cyclobutyl is there, 5 carbon longest chain means pent, no double bond is there, so n। so इसका जो IUPAC नाम आएगा वो है 3 साइक्लोब्यूटाइल। यहां पे आप गलती कर सकते हो। ये पॉइंट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही डेंजर पॉइंट है। यहाँ काफी बार मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे लिखते हैं कि 3 साइक्लोब्यूटेन। ये बहुत ही गलत बात है। क्यों क्यों गलत बात है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे YL आता है आपको ANE तो ये क्या हो गया आप देख लो, ये तो प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है ना। तो अब नाउ दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको ब्यूटेन नहीं लिखना है, ब्यूटाइल लिखना है, ठीक है। तो और देख लो आप, ये दोनों साइक्लिक सिस्टम मैंने लगाई हुई है। तो ये जो साइक्लिक सिस्टम है यहाँ पे 6 कार्बन है, हियर 5 कार्बन। तो ये जो है वो मेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये साइक्लिक सिस्टम, यहाँ नंबरिंग नहीं देना है, साइक्लोपेंटाइल, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स साइक्लोपेंटाइल। नाउ दिस साइक्लो ऑफ दिस मेन cycle system is the primary prefix, hex is the word root, and this one is the primary suffix। तो पूरा नाम होगा ऐसे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा इससे हटके नाम दिया है, मतलब कि मैंने कंपाउंड लिखा है। तो आप ये नाम देखिए, इसके बाद पहले ये कंपाउंड देखिए, अपने आप पहले नाम
देने की कोशिश करें. Write down name yourself and then check with this name. This is a true name, IUPSC. आप देख लो. दिस वन इज, इसमें नई बात क्या है कि जो लॉन्ग चेन है उसके पास भी सब्स्टिट्यूएंट है. जो लॉन्ग चेन है उसके बाद पास भी ये सब्स्टिट्यूएंट है. तो यू आर फ्री टू गिव नंबर आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड. तो मैं राइट साइड से नंबर, लेफ्ट साइड से नंबर देता हूं. तो ये जहां पे ये साइक्लिक सिस्टम है, जहां पे ये साइक्लिक सिस्टम है उसको मिलता है नंबर 4. अगर मैं यहां से देता हूं 1 2 3 4, तो साइक्लिक सिस्टम जहां पे उसको मिलता है नंबर 5. सो इट इज राइट टू गिव नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड, नॉट फ्रॉम राइट साइड. और सब्स्टिट्यूएंट की आपको वहां पे टेंशन नहीं लेनी है. आपको इसका ही देखना है कि इसको मिनिमम नंबर कैसे मिलता है. तो अब यहां से मैं नंबर दूं तो ये जो आता है वो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करना है. साइक्लो प्रोपाइल, तो 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल. यहाँ पे देखिए 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल, और ये पूरा लॉन्ग चेन जो है ये वाला 8 कार्बन का है, ऑक्टेन. और रूल वो फॉलो हो रहा है कि साइक्लिक सिस्टम में 3 कार्बन है और जो लॉन्ग चेन है वहां पे 8 कार्बन है. तो उसी रूल से होगा. लेकिन नई चीज ये है कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग चेन में एक्स्ट्रा है, तो उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है 3 मिथाइल. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब सब्स्टिट्यूएंट है. बाकी ऑक्ट एंड एन. ऑक्ट जो है वर्ड रूट है, एन इज द प्राइमरी सफिक्स. चलिए इसका आप अपने आप नंबर वो दीजिए, IUPSC नेम. ये 4 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम है. ये 4 and 1, total 5 carbon long chain is there, and I have written here the IUPSC name 1 cyclobutyl pentane. Check it yourself. उसी रूल में अगर कंडीशन ये आती है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग एंड नंबर ऑफ कार्बन टू द अटैच्ड R group both are equal, in that condition what will you do? पहली कंडीशन ये थी कि साइक्लिक सिस्टम में नंबर ऑफ कार्बन कम है विथ रिस्पेक्ट टू द अटैच्ड लॉन्ग चेन. हियर द नंबर ऑफ कार्बन इन अटैच्ड लॉन्ग चेन एंड नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग बोथ आर सेम. तो ये बात आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो साइक्लिक रिंग को मेन कंसीडर करो, लॉन्ग चेन को सब्स्टिट्यूएंट ले लो. अब ये एग्जाम्पल देख लो. यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पे भी 5 कार्बन. सिस्टम को समझाने की जरूरत नहीं है, आगे हम कर चुके हैं. तो अब जो है आपको साइक्लिक सिस्टम, ये वाली सिस्टम मेन कंसीडर करनी है, इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर. अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते या 4 होते तो इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते और इसको मेन लेते. लेकिन दोनों सेम है, यहाँ पे भी 5, इधर भी 5. 5 carbons are there in both system. One is cyclic, another one is acyclic. तो अब कुछ नहीं करना है आपको. ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, उसको बोलना है पेंटाइल. नंबर तो नहीं देना है क्योंकि 1 ही आएगा. बाद में सिस्टम साइक्लो पेंट एन सैचुरेटेड. तो IUPSC नेम विल बी पेंटाइल साइक्लोपेंटेन. See the second one, both are cyclic system. Here also 6 carbon, here also 6 carbon. अब दोनों साइक्लिक सिस्टम है तो ये जो है दोनों में से एक सब्स्टिट्यूएंट गिनेंगे, एक को मेन रखेंगे. तो साइक्लोहेक्साइल, या तो इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लो या तो इसको ले लो, यू आर फ्री. ये मैंने रूल में नहीं लिखा है, फिर भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है.
तो आपके समझ में आ जाए कि दोनों साइक्लिक है तो क्या करेंगे। दोनों 5-5 वाला साइक्लिक सिस्टम है तो लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। 3-3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 4-4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ये 6-6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी इजी, आ गया समझ में। उसी रूल में हम अब थर्ड कंसीडर करेंगे कि अगर कार्बन ऑफ साइक्लिक सिस्टम इज मोर but joined with a R group except first carbon। साइक्लिक सिस्टम के कार्बन जो है वो मोर है और उसके साथ जो R ग्रुप है उसके साथ साइक्लिक सिस्टम फर्स्ट कार्बन के साथ नहीं है, कहीं पे बीच पे ज्वाइंट है। तब आप क्या करेंगे? साइक्लिक सिस्टम के कार्बन मोर है, आगे कंफ्यूज मत होना। एक ऐसा एग्जाम्पल जो है वो आगे आ रहा है, उसमें उसमें जो है वो डिफरेंट रूल है। कंपाउंड ऐसा ही है, ये कितने 4 कार्बन, तो इसके साथ जो सिस्टम है वो 3 कार्बन वाली। यहाँ पे कार्बन मोर है, यहाँ पे कार्बन लेस है, यहाँ पे जो है वो टोटल रिवर्स हो रहा है। साइक्लिक सिस्टम के जो कार्बन है वो ज़्यादा है और जो आर ग्रुप के कार्बन है, आप पूरा एक बार लिख लेना, मैं इसकी जो है PDF आपको भेजूंगा, तो आप पहले देख लेना इसको पूरा और दोनों को कंपेयर करना, कंफ्यूज मत होना। ये सब अलग अलग ही। आगे आगे अगर कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिखे तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, ये इसी रूल के लिए ये है। तो फिर से मैं रिपीट करूं कि अगर कार्बन इन साइक्लिक सिस्टम आर मोर with respect to the carbon in R group attached to the cyclic system and that carbon of R group the cyclic system not connected with the R group at first carbon। देख लीजिए ये 2 एग्जाम्पल, जैसे कि ये 6 कार्बन है, ये जो है वो 4 कार्बन है। साइक्लिक सिस्टम में कार्बन मोर एंड इन द अटैच R ग्रुप कार्बन लेस। तो अब क्या करना है, आप एक को भूल जाओ, ठीक है। जिस कार्बन के साथ द साइक्लिक सिस्टम इज कनेक्टेड गिव दैट कार्बन नंबर 1। उसके बाद डिसाइड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। फिर से एक बार देख लो, इस कार्बन के साथ ये पूरा साइक्लिक सिस्टम कनेक्टेड है तो इस कार्बन को नंबर 1 दे दो। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करो। अगर यहाँ पे आता हूँ तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, अगर इस साइड जाता हूँ तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली आप सिलेक्ट करेंगे, 2 कार्बन वाली नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है वो 2 कार्बन वाली छोटी है, ये 3 कार्बन वाली बड़ी है, तो ये सिलेक्ट करनी है, ये रिजेक्ट करनी, ठीक है। तो इस सूरत में ये मिथाइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। तो अब आप देखिए 1 नंबर कार्बन कंटेन मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल। अब इस साइक्लिक रिंग के लिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब आप बोलेंगे प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से एक बार देख लेना, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा ले लो, यहां पे भी सेम कंडीशन है। तो जिस कार्बन के साथ द साइक्लिक सिस्टम इज अटैच्ड गिव दैट कार्बन नंबर 1। उसके बाद डिसाइड द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन मेरी ये आ रही है, ठीक है।
This long chain also substituent for this cyclic system, remember. तो अब पहले इसका काम खत्म करो, इसका काम, क्योंकि ये तो मेन है, जो लास्ट में जाएगा ये जो साइक्लिक सिस्टम है वो तो मेन है। पहले इसको हम देते हैं 1,2 डाइमिथाइल। उसके बाद ये आता है इतना 3 कार्बन वाला, उसको बोलते हैं प्रोपाइल। बाद में मेन साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया? 1,2 1,2 1,2 डाइमिथाइल। इसके बाद ये वाला प्रोपाइल प्रोपाइल, और इसके बाद ये मेन जो है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लास्ट इसमें डी पार्ट, इफ द साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। अगर साइड चेन के पास इस तरह मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे OH, कीटोन, एल्डिहाइड एटसेट्रा, then give priority to functional group and multiple bond। तब आप साइक्लिक सिस्टम को भूल जाओ। अगर R ग्रुप के पास साइक्लिक सिस्टम के साथ जो चीज कनेक्टेड है उसके पास अगर डबल बॉन्ड है, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्या करना है? तो मेन इज कार्बन चेन कंटेनिंग आइदर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और बोथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखना कि जो एग्जाम्पल है उससे ही रूल समझ में आएगा। ठीक है, बिना एग्जाम्पल आप रूल समझ नहीं सकते हो। आप यहां पे देखो, ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, लेकिन आगे भी एक रूल है, दोनों में सेम कार्बन, तो आप वहां मत जाइएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब आपके लिए ये मेन हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। दिस वन बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट टू यू। देन गिव मिनिमम नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड, गिव मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि मैं यहाँ से नंबर दूँ तो ये मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, तो ये सही है। अगर यहाँ से दूँ तो ये 2 आएगा, तो ये गलत है। यहाँ से 1 2 3 इज नॉट प्रॉपर नंबरिंग। अब आप देखिए नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। तो नाउ दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 नंबर के कार्बन पर 3 साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ पे मैंने N लिख दिया था, देखो गलती कर दी थी, बाद में YL कर दिया करेक्शन करके। 3 साइक्लो प्रोपाइल, ये खत्म हो गया। उसके बाद इसकी बारी आती है, तो ये तो सिंपल आप 11th में पढ़ चुके हो, प्रोप 1 नंबर कार्बन इन, प्रोप 1 इन। चलिए इसको देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई हो गया है कि OH फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर इन दिस कंपाउंड। तो अब मेरे लिए साइक्लिक सिस्टम चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है। मेरे लिए मेन ये बात हो जाती है, ये मेन हो जाता है। अब ऑलवेज ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप एंड डिसाइड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो ये आ रही है मेरी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, ये लॉन्ग चेन हो रही है। आप ऐसे भी नंबर दे सकते थे 1 2 3 4, तो ये OH ग्रुप को यहाँ नंबर 3 मिलता है, ये गलत बात है क्योंकि यहाँ से नंबर 2 मिल रहा है, ये तो ये मिनिमम है। अब देखो, तो मेरे लिए ये पहले सब्स्टिट्यूएंट है, उसको मैं पहले देखूंगा। 3 साइक्लो हेक्साइल, ये हेक्साइल है, हेक्साइल, ठीक है, 3 साइक्लो हेक्साइल।
3 साइक्लोहेक्साइल। एक बार नाम देख लो। ब्यूटेन 2-ओल, ये 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो ब्यूटेन 2-ओल हो गया। फिर से मैं दे रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूएंट है 3 साइक्लोहेक्साइल। ये 3 नंबर के कार्बन पर 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2-ओल। ये ब्यूटेन पूरा, ये 2 नंबर के कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, तो उसका सेकेंडरी, पहली बार सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है 2-ओल, 2-ओल। ठीक है, चलिए इसका सोचते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही, ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, तो 1 2 3 4, ये मिनिमम नंबर 2 आ रहा है, तो 4 साइक्लोहेक्साइन इसके लिए 4 कार्बन की लॉन्ग चेन ब्यूट। ठीक है, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ये इसमें मैंने दोनों लिया है, फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। अब फिर से देख लो, ये फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज दिस वन इज मल्टीपल बॉन्ड, ये साइक्लिक सिस्टम, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 साइक्लोहेक्साइल, 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, मिनिमम नंबर मुझे देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर, तो 4 साइक्लोहेक्साइल, 4 कार्बन लॉन्ग चेन ब्यूट। इसके बाद ये 3 नंबर पे इन 2 ऑन, 3 इन 2 ऑन, ये 4 नंबर की चेन मीन्स ब्यूट। लास्ट रूल ई, if two same cyclic ring attached to the alkane chain, अगर दोनों साइक्लिक चेन सेम हो और वो अल्केन चेन के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे 1 कार्बन वाली चेन, 2 कार्बन वाली चेन, 3 कार्बन वाली, तो ये बहुत इजी रूल है। तो 2 सेम साइक्लिक चेन दोनों सब्स्टिट्यूएंट गिनी जाएगी, उसके लिए डाई साइक्लो अल्काइल यूज करेंगे, और बाद में जो ये अल्केन ग्रुप है वो मेन गिना जाएगा, अल्केन। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, 1 कार्बन की चेन, तो मैंने मीथेन लिखा है, ये दोनों 3 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम है, तो डाईसाइक्लोप्रोपाइल, डाईसाइक्लोप्रोपाइल, डाईसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। सेम वे यहाँ पे भी 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है और दोनों तरफ जो है वो 6 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की 6 कार्बन का साइक्लिक सिस्टम है और ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं आपके लिए, तो 1,3 डाईसाइक्लोहेक्साइल, और ये मेन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रूल ख़त्म नहीं हो रहे, आप लोगों को मैं ये सब भेज रहा हूँ PDF में कन्वर्ट करके, 1-2 बार वीडियोस देख लो, नाम पूरा एक बार IUPAC नाम लिखो, उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, एक बार स्ट्रक्चर लिखो, IUPAC नेम कंप्लीट करो, और एक बात ध्यान में रखो कि ऑल दीज थिंग्स आर ओनली फॉर JEE एंड नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से हम रूल आगे बढ़ाएंगे, वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, टिल देन, thank you friends, thank you very much.